नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मैं विकास प्रजापति। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेमनेट के बारे में। इन्फ्लेमनेट क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, ये क्यों बनाया गया था, इसका पर्पज़ क्या था, इसने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो बेसिकली इन्फ्लेमनेट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, और ये 1991 में बना था। इसका सेंटर अहमदाबाद में है। तो हम लोग देखते हैं इन्फ्लेमनेट क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं और बेसिकली पर्पज़ क्या हुआ था इसका फॉर्म करने का। तो फर्स्ट है, द पॉइंट इज़ इट इज़ एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। इट इन्वॉल्व मॉडर्नाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया। तो ये क्या करता है, इसका बेसिकली पर्पज़ है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को मॉडर्नाइज़ करना। अभी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हो गई तो कहाँ पे मॉडर्नाइजेशन कहाँ तक पहुँच चुका है। जैसे अभी पूरा डिजिटली सब कुछ हो गया है, तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं, क्या क्या टूल्स एंड रिसोर्सेज ज़रूरी हैं। तो उन सब के बारे में इसका जो इन्फ्लेमनेट है वो आया था इसके लिए कि जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है उनको हम मॉडर्नाइज कर सकें। तो ये थर्ड पॉइंट इज़ इट यूजेज द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या यूज़ करता है, एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो देखिए कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, जो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जो ज़रूरी होता है वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होती है। जैसे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सोल 3.0, सोल 2.0 था, फिर 1.0 से 2.0 हुआ, फिर 3.0 हुआ। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन में क्या होता है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी आगे डेवलप करने के लिए स्टार्ट होता है। तो क्या होगा इससे कि हम जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं ये सब स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी अंडर में ही आते हैं। तो पहला INDCAT, इसका मतलब क्या होगा, जो यूनियन कैटलॉग होता है वो भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंदर आता है। सोल 3.0 जो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो भी ऑटोमेशन के लिए आता है। तो देखिए, और इसमें अगला इसने जो इनिशिएटिव लिया इन्फ्लेमनेट में वो ई कंसोर्टियम था। ई कंसोर्टियम में जैसे पहला हम देखते हैं ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु क्या करता है, बेसिकली ये ई रिसोर्सेज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जो कि जर्नल हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ई बुक्स वगैरह हो गए, वो हम इसके थ्रू जा सकते हैं। और इसका सेकंड था एनलिस्ट। एनलिस्ट में हम लोग जो भी ई रिसोर्सेज हैं वो भी जैसे कि ई शोध सिंधु में होता है वैसे ही एनलिस्ट में ई रिसोर्स पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब तो इसको मिला भी दिया गया है। इन्फी स्टेट्स है नेक्स्ट। इन्फी में क्या होता था, मॉडर्नाइजिंग कर सकते थे हम द यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ होता है उसको मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, और लास्ट है शोध शुद्धि। देखिए, शोध शुद्धि के बारे में आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, शोध शुद्धि कहाँ यूज़ होता है। जो शोध शुद्धि है ये प्लेगरिज्म डिटेक्टर है। ये प्लेगरिज्म चेक करता है, जो भी आपकी जो गलतियां हैं, जो कॉपीराइट आपने लिया है, कोई भी आप जैसे थीसिस जमा करेंगे उसमें कॉपीराइट इशू है कि नहीं, वो आपका कहाँ का प्लेगरिज्म वो चेक करता है शोध शुद्धि। ये ध्यान दीजिए, इसके वर्ड से ही आप समझ सकते हैं शोध शुद्धि। तो इसका काम क्या है कि हमारा प्लेगरिज्म डिटेक्टर होता है। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, किसका क्या वर्क होता है। नेक्स्ट है ओपन एसेस इनिशिएटिव। कौन कौन सी ओपन एसेस इनिशिएटिव लिए इन्फ्लेमनेट ने। तो पहला, जैसे कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में हम जानकारी रखते हैं, तो पहला है शोध गंगा। अब देखिए, ये भी आप चीज़ें याद रखिएगा, कौन सा इनिशिएटिव क्या वर्क करता है। तो जो शोध गंगा है वो क्या है, ये रिजर्वायर होता है किसका, रिजर्वायर ऑफ थीसिस। इसमें आप थीसिस दे सकते हैं, जो PhD के थीसिस सबमिट होते हैं वो शोध गंगा के थ्रू दे सकते हैं। और सेकंड क्या है, शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री में हम लोग क्या देख सकते हैं, सिनॉप्सिस। तो हमें शोध गंगोत्री में सिनॉप्सिस मिलेंगे। ये तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है अपनी, इसका आप देख सकते हैं IR@inflamenet में, BNet इन्फ्लेमनेट में आप जाके दे सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट डाटाबेस है, ये भी रिसर्च प्रोजेक्ट डाटाबेस जो कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, उस पर जाके देख सकते हैं। और जैसे इन्फोपोर्ट हो गया, इन्फोपोर्ट भी जो ई रिसोर्सेज के लिए गेटवे होता है, तो हम लोग गेटवे ऑफ ई रिसोर्सेज कह सकते हैं इसको। तो आप ये ध्यान से रखिएगा किसका क्या काम होता है। शोध गंगा जो है वो थीसिस के लिए होता है, शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस के लिए होता है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी एक रिपोजिटरी है जिसमें हम जाके कोई भी ई रिसोर्सेज पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट डेटाबेस है, इसमें जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके
जाके डेटाबेस होता है पूरा, आप जाके देख सकते हैं। और इन्फोपोर्ट होता है ABE रिसोर्सेज के लिए। बेसिकली ओपन एक्सेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे हम कोई भी चीज़ जाके ओपनली एक्सेस कर सकें, हम घर पे जाके 24/7 इस पर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्कॉलरी नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। तो स्कॉलरी नेटवर्क पहला विद्वान है। विद्वान में क्या होता है, स्कॉलरी नेटवर्क ये एक डेटाबेस होता है, एक्सपर्ट डेटाबेस में एक्सपर्ट रहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब इसमें विद्वान पे आपको जा कर के मिलेंगे। ये इन्फ्लिपनेट का इनिशिएटिव है, ये स्कॉलरी नेटवर्क इसलिए इसको कहा गया है। जो रिसर्च R&D में जो भी रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक्सपर्ट डेटाबेस बनाया गया। इसके एक्सपर्ट्स उनको मिलते हैं, वो एडवाइस ले सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च साइंटिस्ट एंड जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे IITs के। और तो आप क्या एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो ये इनिशिएटिव विद्वान। दूसरा IRINS, ये भी एक एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया गया था। ये दो जो स्कॉलरी नेटवर्क से फॉर्म किए गए, ये इनिशिएटिव लिए गए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक, जो कि इन्फ्लिपनेट ने ली। और कंटेंट डेवलपमेंट एंड सर्विसेज कौन थी, ILMS होती, जो कि इसको कहा जाता है इन्फ्लिपनेट लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस। तो इसके अंडर में क्या आता है, जैसे आपने बहुत सारे कोर्स किए होंगे, आप देखते होंगे स्वयं पे है, ये भी सब MHRD का है। पूरा इन्फ्लिपनेट किसका है, MHRD का इनिशिएटिव है कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो कि MHE हो गया मेरे ख्याल से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हाँ। तो अब जैसे कि ये जो ILMS इसके अंडर में काफ़ी जो इनिशिएटिव लिए गए हैं जो रिसोर्सेज के, जैसे कि स्वयं हो गया, EPG पाठशाला, ये सब जो लर्निंग इनिशिएटिव्स लिए गए, ये सब इसके अंडर में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, जो ये कंटेंट डेवलपमेंट एंड सर्विसेज हैं, जैसे EPG पाठशाला हो गया, विद्या मंत्रा हो गया, UGC MOOCs हो गया, स्वयं प्रभा हो गया। जैसे आपने बहुत सारे कोर्स किए होंगे जो MOOCs से, UGC स्वयं से जो होते हैं, वो भी MHRD का है। काफ़ी सारे इसमें इमर्जिंग जो ट्रेंड्स होते हैं लाइब्रेरीज़ के बारे में, या फिर अलग अलग और भी कोर्सेज़ के, तो वो आप कर सकते हैं इस पर जा कर के। तो और EPG पाठशाला आप जानते हैं, इसमें पूरे किसी भी जो भी आप सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर डिग्री या फिर नेट या किसी चीज़ की तैयारी, तो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके जो नोट्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ये सब जो हैं इनिशिएटिव्स लिए गए, MHRD के द्वारा लिए गए थे उस समय, जो 1991 में फॉर्म किया गया था। अब वो डेवलपमेंट होता आ रहा है और आगे भी, इसलिए इसको और भी डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए इसको कहा गया था कि इट्स स्मॉल मॉडर्नाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, क्योंकि मॉडर्नाइजिंग करने का मतलब ये है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अब देखिए जैसे कोविड आ गया था, तो इन्फॉर्मेशन हर एक के पास नहीं पहुंच पा रही थी, तो फिर ये सब कोर्सेज़ के थ्रू कहीं ना कहीं पहुंचाएगी ना, फिजिकली तो पहुंच नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही हमको ये चीज़ देखनी होती है। तो इसका देखिए, आपको एक क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, इसमें क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे कि जैसे शोध शुद्धि है, शोध सिंधी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 मैचिंग टाइप आ सकता है, या फिर ये दे दिया जाएगा कि जो ओपन सोर्स इनिशिएटिव में कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं हैं, तो 3 वो दे दिए जाएंगे जो हैं, जो नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस प्रेफर होते हैं नेट में और सारे एग्ज़ाम्स में। तो चलिए आगे के लिए ऑल द बेस्ट, फिर आगे हम लोग आगे। जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.listarget.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं।